बार का जो 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम था ना वो सैम्पल पेपर में से था ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से था, तो क्या ये सच है? ये सच ही है बिल्कुल। किसने कहा कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से आएगा? एनसीईआरटी बेस्ड तो नहीं था, थोड़े हार्ड थे क्योंकि इतना अच्छा नहीं गया पेपर। क्यों क्लास 10 हार्ड बनते जा रहा है? 2016 के बाद यही एक साल था जब मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम सेंटर के बाहर रो रहे थे, सोशल मीडिया पे आग लगी थी एंड बड़े बड़े एडटेक कंपनीज लाइक नेक्स्टटॉपर एंड पीडब्ल्यू को ट्रोल किया जा रहा था। तो क्लास 10 में एक्चुअली करना क्या है, कौन से टीचर्स को फॉलो करे, कौन सी बुक्स ले, चलो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सपोज करता हूँ। आई एम सक्षम एंड मैंने इस वीडियो में तुम्हारे लिए एक फ्री रिसोर्स दिया है, सो मेक श्योर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया अगर इस चैनल पर नए हो। देखो अब सीबीएसई के कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने सीधा बोले सोशल मीडिया अब एक बिजनेस बन चुका। सबको अर्निंग करनी होती है एंड खुद को पॉपुलराइज करना होता है, इसलिए वो एजुकेशन को एज अ बिजनेस चूज करते हैं। अब इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है स्टडी ब्लॉगर। यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई मिले या ना मिले बट 5 से 10 बुक का प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। अब मैं नहीं बोल रहा कि वो प्रमोशन गलत है, बट अगर वो क्रिएटर हर दूसरे वीडियो में प्रमोशन करे सो इससे स्टूडेंट्स में एक फोमो क्रिएट होता कि अगर मैं ये बुक नहीं लूंगा शायद मेरे अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे। एंड ऐसे ही वो बहुत सारे बुक्स खरीदते रहते हैं एट द एंड उसको यूटिलाइज भी नहीं करते। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी बुक बेस्ट है। पर सीबीएसई की तो एक ही बुक है, डेट इज एनसीईआरटी एंड वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट मेरा सीबीएसई से एक सवाल है, अगर तुम्हें पता है कि तुम पेपर बहुत हार्ड बनाओगे, आउट ऑफ सिलेबस बताओगे, बहुत सारे गंदे गंदे क्वेश्चन दोगे, तो तुम एनसीईआरटी को चेंज करो, अपने हाई लेवल के क्वेश्चंस लाओ, सैंपल पेपर में हाई लेवल के क्वेश्चंस लाओ। सो इससे कंक्लूजन निकलता है जितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे फालतू लोगों को फॉलो करोगे उतना तुम कंफ्यूज होंगे। तो फिर करना क्या है? अब मैं तुम्हें एक्जैक्टली वो 5 चीजें बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था टू उसको 97%। देखो मैं वो बंदा हूँ जो स्टार्टिंग से कोई शॉर्टकट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या गैस पेपर के चक्कर में पढ़ा नहीं। एंड जितने भी टॉपर्स है जिनका AR 1 2 3 आया वो बोलते थे कि हमने एंड में इनसे पढ़े, ये वाली बुक सॉल्व किए, बट स्टार्टिंग से वो बहुत सारी बुक्स वगैरह सॉल्व करते हैं एंड स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। सो मैंने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस दी थी एंड मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड सीबीएसई के कंट्रोलर ने खुद कहा है कि जो तुम्हें टीचर ने पढ़ाया है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है वही तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे, बट थोड़ा यूनिक वे में पूछेंगे। कुछ भी पढ़ रहे हो तो ये तय करना कि आप जैसे पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, फिर सवाल कैसा भी आ जाए, सवाल हमेशा बहरूपिया होता है। मतलब तुम्हें आंसर वही लिखना है बट क्वेश्चन का वे बहुत डिफरेंट रहेगा एंड कॉम्पिटिटिव रहेगा। सो मेरी एक पर्सनल टिप रहेगी कि तुम एनसीईआरटी को 3 बार करो। फर्स्ट टाइम जब तुम एनसीईआरटी या चैप्टर पढ़ रहे, सेकंड टाइम जब तुम उसके नोट्स वगैरह बना रहे तो तुम फिर से एक बार पढ़ो, नोट्स वगैरह बना लो। थर्ड टाइम जब तुम अपने नोट्स की रिवीजन कर रहे हो उसके साथ साथ एक आध बार तुम एनसीईआरटी की रिवीजन भी कर लो। एंड इससे और डिटेल में मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ये वाली वीडियो में बताया, तुम आई बटन में जाके क्लिक कर सकते हो। पॉइंट 2, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है वैसे सीबीएसई की एग्जाम में जर्नी इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हें हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा कि तुम घर से निकले, वहां से तुम स्टेशन गए, स्टेशन से तुमने ट्रेन पकड़ा, वहां से तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई में तुम्हें सिर्फ आंसर लिखना पड़ता है। तो यहाँ मैं तुम्हें एक टिप दूंगा कि मैथ, साइंस एंड एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में तुम रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, रोज एक ना एक आंसर लिख के रखो क्योंकि स्टेप्स इज इक्वल्स टू मार्क्स। पॉइंट 3, विच बुक इज बेस्ट। देखो मैं तुम्हें कुछ कॉमन बुक्स बताऊंगा जो तुम सबको लेना ही चाहिए, वहां से बहुत सारा पेपर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी तो करनी है बट उसके साथ साथ मैथ्स में एग्जाम्पलर एंड सीबीएसई की कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ जरूर से करना। साइंस में एग्जाम्पलर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ एंड डिटेल नोट्स बनाना। पता है साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता? अपने जो एनसीईआरटी के डिटेल नोट्स बनाना, बिकॉज एनसीईआरटी का समझते ही नहीं उसमें लिखा क्या है। तो जो भी तुम लेक्चर देख रहे हो उसके डिटेल नोट्स बना लो, उसको बार बार जाके रिवाइज करो, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, एग्जाम्पलर कर लेना एंड कॉम्पिटेंसी पीडीएफ कर लेना। एंड इसके बाद चाहो तो तुम पीवाईक्यूज कर सकते हैं या तो कोई भी एक रेफरेंस कर सकते हैं जो तुम्हें बेस्ट लगे। एसएसटी में बस एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज करना एंड हार्ड क्वेश्चंस की बात करो तो वो मैं तुम्हें एंड में दे दूंगा। इंग्लिश में बस एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज करना एंड बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है लाइक selfstudy.com, वहां से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड द टीचर यू मस्ट फॉलो इज, देखो इंग्लिश में हम यूजुअली लॉन्ग लेक्चर्स या डिटेल लेक्चर प्रीफर करते हैं जिसमें पूरी एनसीईआरटी कवर हो। तो इसमें तुम सीबीएसई गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी। अगर उनसे नहीं समझ रहा तो तुम डियर सर या मंगोलिया में हमको फॉलो कर सकते हैं, इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है एंड उसके साथ साथ इनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। देन मैथ्स में तुम ऋतिक सर या शोभित भैया किसी एक को फॉलो कर सकते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एडू स्टडी टॉक फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो स्कोर अप क्लास 9, 10, 10। अगर तुम्हें और हाई लेवल या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड फैमिलियर टीचर चाहिए थोड़ा बहुत तो तुम उषा सर को फॉलो कर सकते हैं, टॉप 100 सीरीज वगैरह रहती। देन साइंस में अगर तुमने पेड बैच लिया वहाँ से तुम पढ़ रहे सो इट इज ओके, बट अगर तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है सो अलग सर के लेक्चर्स आर द बेस्ट लेक्चर्स। सब कुछ पूरी एनसीईआरटी डिटेल में कवर है, 2 से 3 घंटे में हर एक चैप्टर हो जाएगा अच्छे से। एनसीईआरटी करना है उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं एंड बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल है, प्रशांत भैया के भी चैनल है, वहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एसएसटी के लिए आई हैव ऑलरेडी सेड यू कि एनसीईआरटी के ऊपर कुछ भी नहीं है बट समझने के लिए तुम दिग्राज सर को फॉलो कर सकते हैं
एंड लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको दिग्राज सर का समझ नहीं रहा था, सो इसके लिए तुम सनलाइट स्टडी या भाई की पढ़ाई को फॉलो कर सकते हो। देन हिंदी के लिए तुम हिंदी अध्यापक को फॉलो करो, एंड मैग्नेट ब्रेन्स की भी एक टीचर है उनको फॉलो कर सकते हो, एंड संस्कृत के लिए मास्टर साहब सर को फॉलो करो। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुम में से कितने लोग जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बट टाइम टेबल नहीं बना रहे, टू डू लिस्ट वगैरह नहीं बना रहे, एंड यही तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने टू डू लिस्ट नहीं बनाया तुम्हें पता नहीं रहेगा क्या पढ़ना है, फिर तुम सोचने में बहुत सारा टाइम लगा लोगे। उसके साथ साथ अगर तुम स्टार्टिंग से ही बहुत हाई एनर्जी लगाओगे, 4-5 घंटे पढ़ोगे, तो तुम एंड तक एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारी क्लास है उसको लो, क्लास के बाद तुम उसका रिवीजन करो, नोट्स वगैरह बनाओ, एंड उसको बार बार रिवाइज करते रहो, बस इतना करो फिलहाल। एंड उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करना, एंड क्लियर योर ऑल बेसिक्स, वो बेसिक्स जो 9th में थे और 10th में भी यूजफुल है। पता है लोग JEE की फाउंडेशन लगाते, उसका ब्रिज कोर्स लगाते, बट पता है असली में ब्रिज कोर्स होना किसका चाहिए, 10th वालों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका बेसिक क्लियर नहीं है ना ही वो 10th में अच्छा कर पाते, ना ही वो 11th-12th में अच्छा कर पाते। तो जितने भी तुम्हारे बेसिक्स है ये मंथ में कवर करो। बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, बहुत सारे जो बेसिक है जो साइंस के है, या तुम्हारी इंग्लिश अगर वीक है वो सीख लो, बिकॉज वही मिस्टेक्स होंगी तुम्हारे एग्जाम में। एंड रिमेंबर वन थिंग, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। पॉइंट 4, टेल मी अ थिंग कि जो तुम पढ़ते हो क्या तुम्हें वो दूसरे दिन तक याद रहता है? नहीं ना, फिर हम भगते हैं, हमको रिवीजन चाहिए, वन शॉट वगैरह चाहिए। सो यूज दिस 2 मेथड फॉर रिवीजन। फर्स्टली मेरा फेवरेट, जो तुम पढ़ रहे हो विद इन 24 आवर रिवाइज करो। एंड रिवीजन कैसे करना है, जो भी तुमने टॉपिक पढ़ा उसको रीड करके एक बार खुद को ही समझो, लाइक यू आर अ चाइल्ड एंड तुम खुद को समझा रहे हो कॉम्प्लेक्स टॉपिक, तो तुम्हें इजी वे में खुद को समझाना है एंड बार बार उसको रिवीजन करना है। सेकंड मेथड, जो कुछ भी तुमने पढ़ा उसको रीड करो एंड एक पेज लो, वहाँ पे तुम शॉर्ट नोट्स वगैरह लिख के देखो, कीवर्ड्स वगैरह लिखो, एंड वही कीवर्ड्स को तुम लर्न करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। पॉइंट 5, वो सब टीचर्स एंड स्टडी ब्लॉगर्स जो तुम्हें बोलते हैं कि भाई छप गया, यही पेपर में आने वाला है, यही पढ़ लो तुम, इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है, यही बुक ले लो, यही टीचर्स को फॉलो करो। सो उनको बिल्कुल भी फॉलो मत करना, अभी जाके उनको अनसब्सक्राइब कर लो एंड खुद की सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, बिकॉज तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्री रिसोर्स, वो सब फ्री रिसोर्स मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो अगर तुम्हारे काम आई तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ यू कैन मेक योर नोट्स। साइनिंग ऑफ विद दिस, आई एम सक्षम मोटवानी।